अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में हमने कौन कौन सी मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी और ऐसी कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो कि प्रेगनेंसी के पहले 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा की जाती हैं, लेकिन आपने उनसे अवॉइड करना है। तो टॉपिक पर बात करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त और आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ के कौन सी गलतियों से हमने प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में अवॉइड करना है। सबसे पहले तो ये है कि आपकी प्रेगनेंसी अनप्लैंड नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी प्लान्ड होनी चाहिए। प्लान प्रेगनेंसी का ये मतलब होता है कि आप एक हेल्दी स्टेटस में प्रेगनेंसी में एंटर हो, तो आपने अपना हेल्थ स्टेटस प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले चेक करवाना है। तो जैसे ही कपल प्रेगनेंसी प्लान करता है, पेशेंट ने अपना एक ओवरव्यू करवाना है अपने हेल्थ स्टेटस का, जिसको हम मेडिकल टर्म में प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग बोलते हैं। और इस काउंसलिंग का मकसद यही होता है कि आपका एक डिटेल एग्जामिनेशन किया जाए, हिस्ट्री ली जाए, पता चले आपकी क्या एचबी है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और अगर आपको खुदा न खास्ता कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, कोई डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या खुदा न खास्ता कोई दिल का मसला चल रहा है जिसके लिए आप कोई मेडिसिन भी ले रही हैं, तो पहले आपके हेल्थ स्टेटस का पता चले, डिजीज का कंट्रोल पता चले, तो आपकी बीमारी कितनी कंट्रोल्ड है। अगर आपकी डिजीज वेल कंट्रोल्ड है तो डेट्स गुड, यू कैन कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी, यानी कि आप प्रेगनेंसी कर सकती हैं। लेकिन अगर आपकी डिजीज ही अनकंट्रोल्ड है, जैसे शुगर है तो वो बहुत ज्यादा हाई है प्रेगनेंसी से पहले ही, तो प्रेगनेंसी में जाके बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी। इसलिए प्रेगनेंसी से पहले अपनी ये जो बीमारी है, शुगर की बीमारी है, इसको कंट्रोल कर लिया जाए और तब तक के लिए आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर लें और प्रेगनेंसी ना होने दें। जैसे ही आपकी फिर जो बीमारी है वो वेल कंट्रोल होगी, डॉक्टर आपको ग्रीन सिग्नल दे देंगे कि यस अब आप प्रेगनेंसी कर सकती हैं, तो फिर आपने प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी है। अब प्रेगनेंसी प्लान करने का जो एक मकसद है ना, वो ये भी है कि आपने फोलिक एसिड का इस्तेमाल स्टार्ट कर देना है। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जो फिर प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग जिनकी नहीं हुई होती, तो वो प्रेगनेंसी के दूसरे या तीसरे महीने में चेकअप करवाने आती हैं, और जो फोलिक एसिड का जो टाइम है ना, वो यही होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स ही होते हैं। लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स में आपने, यानी कि पहले दिन से ही आपकी फोलिक एसिड स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि जो फोलिक एसिड होती है ये रैपिडली जो ग्रो करने वाले सेल्स होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में भी जो बच्चे के सेल्स हैं वो रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं, बच्चा तेजी से ग्रो कर रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, तो इस तरह के जो सेल्स होते हैं उनमें फोलिक एसिड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब अगर फोलिक एसिड मिल नहीं रहा सेल्स को, तो नतीजा ये होता है कि फोलिक एसिड की कमी की वजह से सेल्स एबनॉर्मल पैदा होने लग जाते हैं, ब्रेन की डेवलपमेंट कम होने लग जाती है, बच्चे का आईक्यू जो लेवल है वो लो होना शुरू हो जाता है, और कुछ एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, बच्चे के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जिन्हें कहते हैं वो पैदा होने लग जाते हैं। यानी कि आपका बच्चा खुदा न खास्ता फोलिक एसिड की कमी की वजह से सर के बगैर भी पैदा हो सकता है, या कमर में फोड़ा भी रह सकता है उसके, जिसकी आगे फिर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इनको अवॉइड करने के लिए आपकी जो सप्लीमेंट्स हैं उनमें फोलिक एसिड लाजमी पहले 3 माह में शामिल होना चाहिए। अब इसके बाद एक और कॉमन मिस्टेक है कि आपकी जैसे डेट ओवर ड्यू होती है, जैसे ही आपकी डेट ओवर ड्यू होती है, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है, यानी कि प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करना है। लाजमी नहीं कि आप इसके लिए डॉक्टर के पास जाएं, ये यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आप घर में भी कर सकती हैं, बड़ा ही आसान होता है, और ये यूरिन की जो प्रेगनेंसी स्ट्रिप होती है उसकी वजह से आप बड़े आसानी से घर में कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ब्लड में बीटा एचसीजी का लेवल चेक करवा सकते हैं, और इससे भी आप प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते, फिर आप जरूर अपने डॉक्टर के पास जाएं और प्रेगनेंसी चेक करवाएं, और अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर आपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी जो मेडिसिन हैं उनका ओवरव्यू लेना है अपने डॉक्टर से कि अब आपने कौन कौन सी मेडिसिन खानी है और कौन सी आपने जो पहले ले रही थी उनको स्टॉप कर देना है। और अगर वो मेडिसिन बहुत ज़रूरी है, जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं वो शुगर के मरीज होते हैं या हार्ट के मरीज होते हैं, तो अपनी मेडिसिन अपने डॉक्टर को चेक करवानी है, और वो उसमें से जो सेफ मेडिकेशन है सिर्फ वही कंटिन्यू करवाएंगी, और जो अनसेफ मेडिसिन है जो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं वो बंद करवा दी जाती है। अच्छा, इसके बाद एक और जो कॉमन मिस्टेक है जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा की जाती है,
वो ये है कि आप लोग गायनाकोलॉजिस्ट के इंतखाब में गलती कर लेते हैं। आपने जो गायनाकोलॉजिस्ट की सिलेक्शन करनी है, क्योंकि आगे की जो सारी प्रेगनेंसी है ना वो आपकी गायनाकोलॉजिस्ट ने मॉनिटर करनी है कि क्या क्या कंडीशन चल रही है आपकी। तो इसलिए आपने कोई ऐसी गायनाकोलॉजिस्ट चूज करनी है जिनसे आप बड़ा फ्रैंकली बात कर सकें, उनको जो है वो अपने प्रॉब्लम्स बता सकें और अपनी सिम्टम्स बता सकें। क्योंकि ये ना हो कि किसी डर की वजह से या किसी हेजिटेशन की वजह से आप अपने सिम्टम्स उनको बता ना सकें, अपनी पूरी बात और पूरी हिस्ट्री उनको बता ना सकें। इसलिए आपने किसी ऑथेंटिक और फ्रेंडली गायनाकोलॉजिस्ट की सिलेक्शन करनी है। अब हम एक बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में डाइट जो होती है ना वो भी बड़ी जो है वो इसमें भी बड़ी मिस्टेक होती है कि प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। तो आम कॉन्सेप्ट ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रेगनेंसी में इतने ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, उनसे वेट गेन होता है। लेकिन जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स है ना उनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तेज़ी से बच्चा भी ग्रो कर रहा होता है, माँ को भी थकावट वीकनेस हो रही होती है, चक्कर आ रहे होते हैं, तो एनर्जी का जो रैपिडली अवेलेबल सोर्स है ना वो चाहिए होता है और वो कार्बोहाइड्रेट की सूरत में फौरन हमें एनर्जी मिल भी जाती है। तो आपने अपनी डाइट में आलू, चावल और रोटी और खजूर इनका इस्तेमाल रखना है। हर 2 से 3 घंटे बाद आपने खाना है। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया, पेट भरकर खा लिया, आपने इतना नहीं खाना, क्योंकि इसी वजह से उल्टी और मतली की शिकायत भी हो सकती है। आपने जहां आप 3 खाने खाती थी वहां पे अपने मील टाइम जो है वो अपने चेंज कर लेने हैं। 3 के बजाय आप 6 दफा खा लें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खा लें। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में बड़े सेफ होते हैं, लेकिन जो प्रेगनेंसी के लास्ट 3 मंथ्स होते हैं उनमें कोशिश करें कार्बोहाइड्रेट से अवॉइड करें, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स में ये हाईली रिकमेंडेड है। अब हम चलते हैं कि एक और जो कॉमन मिस्टेक की जाती है कि जैसे ही कुछ लड़कियों का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो बेड रेस्ट पे चली जाती हैं। नो, ऐसा नहीं करना आपने। जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है, आप इसको एक नॉर्मल कंडीशन के तौर पे लें। और अगर आपकी जॉब चल रही है आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रखें, ये नहीं कि जॉब से भी छुट्टियां हो रही हैं, बेड रेस्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना आपने। कोई जो भी लाइट एक्सरसाइज आप रूटीन में करती हैं आप वो भी करें, खाएं पिएं, अपना ख्याल रखें। और अगर आप जॉब करती हैं तो अपनी जो लीव्स हैं वो उनको अपने एंड के लिए बचा के रखें, एंड के टाइम के लिए, ताकि वो जो आपका जो मैटरनिटी का टाइम है वो उसमें कंज्यूम हो सके। इसलिए आपने प्रेगनेंसी की जो कंडीशन है इसको एंजॉय करना है, इसको एक अच्छी कंडीशन के तौर पे लेके चलना है। और लास्ट पे मैं हस्बैंड से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपकी जो ये पार्टनर है जो अब प्रेगनेंसी का सारा ये जो बर्डन है बियर करने वाली हैं, लेकिन आपने भी अपनी मिसेस का ख्याल रखना है, अपने पार्टनर की सपोर्ट करनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है और मूड स्विंग्स बड़े आते हैं। तो आपने इनको माइंड नहीं करना और आपने बस उनकी डाइट का और उनका ख्याल रखना है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपको बड़े इंफॉर्मेटिव मैसेजेस मिले होंगे। तो ये मैसेज आपने अपने फ्रेंड्स में भी स्प्रेड करने हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।